हेलो गाइस, आज हम जानेंगे अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है जिसकी एज 1 साल से लेकर 5 साल तक होती है। अगर ऐसे बच्चे को पतले पतले दस्त आने लगते हैं, इसके साथ ही पेट में दर्द होता है, उल्टियां भी होने लगती हैं। गर्मियों के मौसम में ये सारी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। डायरिया किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अपन इस वीडियो में सिर्फ बच्चे के बारे में जानेंगे। अगर किसी बच्चे को डायरिया हो गया है तब उसको कैसे ठीक करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो यही सब जानने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरिया बच्चों में क्यों हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डायरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन इन्फेक्शन की वजह से ही बच्चों में डायरिया होता है और सभी में डायरिया इन्हीं वजह से होता है। क्यों हो जाता है? बच्चे छोटे छोटे होते हैं, आप जानते हैं, वो कोई भी चीज़ मुंह में रख लेते हैं। जैसे घर में कोई सामान रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं या फिर मान लीजिए पेन रखा हुआ है, उसको बच्चे उठा के मुंह में रख लगते हैं। उन्हें नहीं पता होता है ये हाइजीनिक है या फिर नहीं है। जब कोई बच्चा कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड के संपर्क में आ जाता है, यानी कि ऐसा पानी पी लिया जो इन्फेक्टेड है, गंदा पानी है, तो बच्चों में डायरिया होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं, यानी कि माँ का दूध नहीं पीते हैं, तो ऐसे बच्चों को पेट संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे कि कब्ज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं। बोतल वाला दूध पीते हैं, बोतल में भर के। कई बार क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे की जो बोतल होती है कई महीनों तक या फिर कई हफ्तों तक उसको साफ़ नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाती है और बच्चों में दस्त बार बार आते रहते हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को माँ को इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि फीवर आने लगा, टाइफाइड फीवर बन गया है किसी बच्चे की माँ को, और वो माँ का दूध पीता है, तो ज़्यादा चांस रहेंगे जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी वो बच्चे में भी पहुँच जाता है, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को भी दस्त लग सकते हैं, फीवर आ सकता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से बच्चों में डायरियल कंडीशन हो जाती है। तो बात करेंगे कैसे ठीक करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए डायरिया को। सबसे पहले तो अगर बच्चा कुछ खा पी पा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड देना चाहिए, ओरल फ्लूइड देना चाहिए। जैसे कि आप ओआरएस का पानी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल का पानी दे सकते हैं, ग्लूकोन डी का पानी दे सकते हैं। इसके अलावा उबला हुआ बॉयल वाटर दे सकते हैं, जूस वगैरह भी दे सकते हैं। खीरा ककड़ी अगर बच्चा खा लेता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। बच्चे को दही खिलाना चाहिए, केला भी दे सकते हैं। केला क्या करता है, आंतों में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो पतले पतले दस्त होते हैं, केला उसको सोख लेता है, जिसकी वजह से लेटरिन जो होती है, बच्चे के पतले दस्त हो रहे होते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अगर बोतल में बच्चा दूध पीता है, माँ का दूध नहीं पीता है, ऊपर का दूध पी रहा है, तो उसको बोतल को चेंज कर देना चाहिए, नई बोतल, या फिर उसको अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। जहाँ तक हो सके कटोरी और चम्मच से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो हाइजीन मेंटेन रखना है, सबसे पहली बात है। अब बात करेंगे इसमें मेडिसिन कौन सी देनी चाहिए। इसमें दोस्तों मेडिसिन जो दी जाती हैं, एंटी एमोबिक दी जाती हैं, एंटीबायोटिक दी जाती हैं, इसके साथ ही एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन भी बच्चे को दी जाती हैं। अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि दस्त 1-2 दिन में ही उसको स्टार्ट हो गए हैं, पतले पतले दस्त लगातार हो रहे हैं, तो दस्त को रोकना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए दस्त रोकना काफ़ी ज़रूरी है। दस्त को रोकने के लिए आप एक टैबलेट लोपरामाइड की सुबह शाम या फिर दिन में 3 बार तक बच्चे को दे सकते हैं। अगर उसकी एज 1 साल से 5 साल की है तो एक टैबलेट दे सकते हैं, जिससे कि जो लूज मोशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं धीरे धीरे और बंद हो जाते हैं। और इसके साथ ही अगर इन्फेक्शन हुआ है पैरासाइटिक, तो अल्बेंडाजोल की सिरप आती, टैबलेट आती है, उसको दे सकते हैं। और इसके साथ ही मेट्रोनिडाजोल आपको ज़रूर देना है, सिरप आती मेट्रोजिल, नॉरमेट्रोजिल भी आती जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल होता है। तो 5 ml दिन में 2 बार बच्चे को दे सकते हैं। रिनीफॉल सिरप देनी है, जिसमें जिंक होता है, प्री एंड प्रोबायोटिक होते हैं, लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, तो इसको देना काफ़ी ज़रूरी है। रिनीफॉल नहीं है तो और भी इसी कॉम्बिनेशन की आप मेडिसिन सिरप दे सकते हैं। इसके अलावा एंट्रोजर्मिना आता है, कैप्सूल आता है, इतना बड़ा बच्चे को पिलाना होता है, तो डेली एक बच्चे को एंट्रोजर्मिना ज़रूर पिलाना चाहिए। और इसके साथ ही सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि फीवर आ रहा है तो ज़रूरत पड़ने पर आपको पैरासीटामॉल 5 ml पिला देना है, सिरप आती है
क्रोसिन आती, डोलो आती है, ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पेट में दर्द हो रहा है, मेफ्टल स्वास्थ्य सिरप आती है, उसका इस्तेमाल करना है ज़रूरत पड़ने पर, या फिर सुबह शाम बच्चे को दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन आपको नोट कर लेनी चाहिए और इन्हीं मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि बच्चे के दस्त जो होते हैं धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर बच्चा ओरल रूट से नहीं ले पा रहा है, मुंह से कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है, तो बच्चे को एडमिट कराना होता है। आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं, यानी कि नस के द्वारा पानी बच्चे को दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे को दस्त बार बार आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, इतना सब मेडिसिन देने के बाद भी दस्त नहीं रुक रहे हैं, तो बच्चे को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है और एक पेडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। अपने यहाँ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा बच्चे को दस्त आने लगते हैं तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।